Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. अच्छा, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी न्यूज़ आ सकती है। तो 27 जनवरी से लेकर ये वीक हमारे पास एंड होगा 31 जनवरी तक। ओके, तो अगर हम देखें मंडे के दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट होम न्यू होम सेल्स जो है ना, ये न्यूज़ आ रहा है। ट्यूसडे के दिन अगर हम देखें तो हमारे पास 8 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का न्यूज़ आ रहा है। ओके, इसी तरह अगर हम वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को हमारे पास जीबीपी का जो है ना वो डेटा आ रहा है, हाई इम्पैक्ट कैट का आ रहा है। और इसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिए तो वेडनेसडे को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी के रिलेटेड, लेकिन पाउंड और कैट के ऊपर हमें वोलेटिलिटी मिल सकती है। तो इसके साथ गोल्ड भी जो है ना वो वोलेटाइल होता है। ओके, तो थर्सडे को अगर हम देखें तो थर्सडे को हमारे पास बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफओएमसी भी है और यहाँ पर यूरो का भी है। ओके, यूएसडी का फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। तो इस तरह जो है ना, अच्छा ये जो न्यूज़ है ना 12 बजे, ये वेडनेसडे को जो है ना रात को 12 बजे आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये थर्सडे शुरू हो जाएगा। तो एफओएमसी के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखना है। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, एक और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और यहाँ पर जो है ना थर्सडे को बहुत हाई वैलिडिटी हमें मिल सकती है मार्केट में। फ्राइडे को अगर आप लोग देखें तो फ्राइडे के दिन हमें ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है और कोर पीसी अच्छा कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये दो न्यूज़ हमारे पास आ सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप लोग जो है ना इसको देखिए इंशाल्लाह। फिर हम डेली फॉरकास्ट अपलोड करेंगे, उसमें आप सारे चीज़ें देखिए। ओके, तो चलिए अपना डेली वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिए तो ये मार्केट ने हाई लगाया था, ये लो लगाया था। ओके, उसके बाद मार्केट ने अपना हायर हाई यहाँ पर लगाया। ओके, जो कि प्राइस है आपको 2144 का एरिया है। ओके, तो जब मार्केट ने 2144 पर हायर हाई लगाया तो उसके बाद मार्केट ने जो लोअर हाई लगाया तो वो 1972 के ऊपर है। ओके, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने एक और हायर हाई बना दिया, जो कि प्राइस है इसका 2451 या 50। ओके, तो मार्केट ने उसके बाद एक और लोअर हाई बनाया। ओके, तो उसका प्राइस हमारे पास है 2284। ओके, और लास्ट जो मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया वो यहाँ पर 2530 है। और लोअर हाई जो हमारे पास लास्ट वैलिड लो है वो है 2473। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट वैलिड लो है। ओके, तो अब वीकली का अगर आप लोग ओवरऑल ट्रेंड और स्ट्रक्चर देखें तो वो बुलिश ही है। ओके, तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया वीकली का एनालिसिस। तो यहाँ पर जब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने अपने इस एफवीजी को टेस्ट करके ही अपसाइड की तरफ निकल चुका है। ओके, और ऊपर से एक और इनगल्फ भी इसने बनाया है। तो इनगल्फ बुलिश इनगल्फ है, तो उसका 50% भी इसका रूल कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें, एक मिनट। ओके, वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट टेक्निकली बुलिश है और जितना ये नीचे आया ना तो मार्केट इसके मतलब अगर आप इसको दो ये देखें ना तो 2500 रुपये। तो अगर ये जाता भी है ना तो ट्रेंड जो है ना वो बुलिश का है, तो ये तकरीबन तकरीबन 5000 रुपये तक जो है ना ये मजीद जा सकता है। ओके, तो ये आप लोगों ने जहन में याद रख लें, क्योंकि अगर नीचे आता है तो इस लो को जो है ना इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, तो फिर ये नेक्स्ट नीचे इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये रहा वीकली का जो है ना चार्ट का एनालिसिस। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिए तो मार्केट ने लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाया ना, तो यहाँ से जो है ना मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो मार्केट हायर हाई यहाँ पर बनाया तो लोअर हाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है ना मार्केट ने अगेन अपना जो है ना इस हाई को ब्रेक किया तो हायर हाई बनाया। और यहाँ पर ये देखो तो मार्केट ने लोअर हाई बनाया। ओके, इसी तरह मार्केट का साइकिल चलता रहा और मार्केट यहाँ पर अगेन 2600 के ऊपर हायर हाई बनाया और मार्केट ने अगेन लोअर हाई बनाया। ओके, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया 2545 पर
और अगेन मार्केट ने अपने इस एरिया को ब्रेक किया, तो मार्केट ने अगेन एक हायर हाई बनाया यहाँ पर 2685। ओके, तो मार्केट ने 2685 से रिट्रेसमेंट लिया और 2603 के ऊपर इसने स्टॉप किया और अगेन 2685 को ब्रेक किया और अपना एक हायर हाई बनाया जो कि 2790 और 2788 का लेवल है। ओके, तो इसी तरह अब देखो ना, मार्केट में बहुत से लोगों ने जो है ना इसको रिट्रेसमेंट का रूल जो है ना कंप्लीट होता हुआ लिया, क्योंकि इनगल्फ अगर आप देखें तो ये एक रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट करते हैं। लेकिन यार आप लोग यहाँ पर इसमें जो है ना देखें कि ये इनगल्फ आया वैलिड है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाला जो इनगल्फ है ना, इसकी इस कैंडल के नीचे जो है ना इसका बॉडी क्लोज नहीं है, आप देखो ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा, सीधा मैंने इसको खींच लिया। तो अगर ये इसके नीचे जो है ना ये क्लोज होता तो फिर मैं इसको वैलिड पुल बैक मानता या रिट्रेसमेंट मानता। तो ये एज अ इंड्यूसमेंट यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पर जो है ना आप लोग इसमें अगर एक चीज़ देखें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से जो है ना आप 5 वेव जो है ना वो काउंट करें तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 वेव जो है ना हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट लो था। अगर मार्केट इसके नीचे जो है ना ये ब्रेक करता तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ आ सकता था। लेकिन मार्केट ने अपने इस ट्रेंड को जो है ना, जब 5 वेव जो है ना बनते हैं ना, तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो है ना आपके पास ट्रेंड का आगाज होता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है यहाँ पर 2545 का प्राइस के नीचे अगर डेली का कैंडल क्लोज होता तो ये आपका जो ट्रेंड है ना ये शिफ्ट होता है बेरिश साइड। फिर आप लोग यहाँ से एक लॉन्ग जो है ना सेलिंग देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना मार्केट ने अपने जो ट्रेंड का जो 5 वेव्स है ना तो उसको फॉलो किया और अब ये देखो शूट कर रहा है। ओके, तो अगर यहाँ से आप लोग देखिए तो तकरीबन 2500 पिप्स तो इसने जो है ना हमें ऑलरेडी दे दिए। तो अब बहुत से लोग जो है ना इसको इस जगह से लॉन्ग सेल समझ रहे हैं, लेकिन है स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से एक सेल बनता है और अगर मार्केट आपका ड्रॉप हुआ यहाँ से तो फिर ये आपके पास अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाए तो इस लो तक आ सकता है 2473 तक। ओके, अगर यहाँ से निकला तो फिर ये मजीद बुलिश है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना हम आते हैं H4 टाइम फ्रेम पर। तो आई होप आपको डेली टाइम फ्रेम का जो व्यू है ना वो समझ आया होगा। तो अब आप लोग खुद देखो कि इस तरह जो है ना आप देखिए तो अगर आप लोग यहाँ पर जो है ना ये 5 वेव्स देखें तो 0 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये 5 वेव जो है ना वो ब्रेक होगा तो तब ये मार्केट आपके पास बेरिश आएगा। ओके, जो लॉन्ग बेरिश लोग समझते हैं ना इसको, अगर नहीं ब्रेक होता तो आप लोग इस ट्रेंड के सामने मत आओ, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप बेशक सेल करो, लेकिन लॉन्ग में आपको बाय ही रिकमेंड करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये है हमारे पास लास्ट जो बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट आपके पास फिर बेरिश साइड की तरफ आएगा। ओके, 2545। अब यहाँ पर हम आते हैं मज़ीद H4 टाइम फ्रेम पर। तो H4 टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखें तो लास्ट जो मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है और हमारे पास एक मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो मार्केट ने अपना यहाँ से जो है ना अपना ये हायर हाई बनाया और ये रिट्रेसमेंट किया और अगेन अच्छा ये हाई लोअर हाई और हायर हाई। ओके, तो अपना जो हायर हाई है वो यहाँ पर मार्केट ने कंफर्म किया। ओके, और अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमने लगा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक फिबोनाची लगा दिया। ओके, तो फिबोनाची के हिसाब से हमारे पास मार्केट में ये जो दो प्राइस है ना 2754 और 2760, ये बाइंग के लिए एक ज़बरदस्त एरिया है बार लॉन्ग। ओके, यहाँ से जो है ना H4 के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक बाई की अपॉर्चुनिटी देखना होगा। ओके, यहाँ पर मैं एक डब्बा भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर समझ आ जाए। ओके, तो ये रहा हमारे पास फिबोनाची जोन। ओके, इसी तरह हम जो है ना अब ये आप लोग के पास जो है ना ये बाइंग जोन है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं H1 में, ये है हमारे पास H4 का वैलिड हाई लो। ओके, तो अगर मार्केट नहीं चाहता है तो मज़ीद यहाँ तक जो है ना आ सकते हैं और यहाँ से फिर अपना जो बाय का ट्रेंड है स्पाइक जो है ना इस जोन में एक्सपेक्टेड है 2725 और 2722। तो ये आप लोगों के लिए मैंने इसलिए ये जोन मार्क किया कि मार्केट यहाँ तक स्पाइक लगा सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो फिर ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है।
अब आते हैं H1 टाइम फ्रेम की तरफ। H1 टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखिए तो अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना वो पिछले चार्ट पर समझाता हूँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर एफएमसी के टाइम लास्ट जो एफएमसी आया था वहाँ पर कंफ्यूज हुई थी लोग। अच्छा, ये रहा हमारे पास। अच्छा, ये लाइन आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने क्यों लगाया, तो यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ओके, तो उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट किया। ओके, यहाँ से जो है ना आप देखिए मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, और मार्केट ने हायर हाई लगाया, मार्केट ने अगेन लोअर हाई लगाया, और अगेन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब देखो बहुत से लोग जो है ना मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा सर आपने जो है ना यहाँ पर क्यों इसको मार्क किया और इसको यहाँ पर जो है ना इसको आपने फुल बैक किया, रिट्रेसमेंट रूल नहीं बनाया। तो है तो ये भी रिट्रेसमेंट, ओके है रिट्रेसमेंट, लेकिन ये क्यों फेल हुआ, और ये फेल भी नहीं हुआ है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसको, ये एफएमसी के ऊपर ये प्ले हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ओके, तो बहुत से लोग जो है ना हमें पूछते हैं कि ये क्यों इस तरह हुआ है कि आपने इसको नहीं लिया और इसको लिया। मैंने पिछली वीक एनालिसिस में ये आप लोगों को समझाया भी है कैलकुलेशन करके। अब एक और तरीके के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, ये जो जगह है ना यहाँ पर एसएल हंटिंग होना था। ओके, जो कि आपके स्टॉप लॉस हंट जिसको हम कहते हैं, इस जगह पर देखो ना आप लोग को एसएनसी वाले अगर जो है तो उसको इंड्यूसमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन मैं इसको स्ट्रक्चर के साथ मिलाता हूँ। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और फिर मार्केट एक नीचे की तरफ आया। लेकिन अब रिट्रेसमेंट का जो सॉरी इंड्यूसमेंट का रूल यही होता है ना कि लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग। तो वो देखो मार्केट ने अगर उसके नीचे जो है ना कैंडल क्लोज नहीं किया तो या विक नहीं लगाया, तो आपके पास तब तक के लिए आपके पास कोई हाई वैलिड नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं बना। ओके, तो अब जैसे ही मार्केट जो है ना यहाँ पर आया तो मार्केट ने इसको तो रिस्पेक्ट दिया। ओके, यहाँ पर ये इसका जो है ना इंड्यूसमेंट इसने ले लिया, लेकिन ये जो मेजर स्ट्रक्चर है ना इसका इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट ने, एसएल हंटिंग नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोग ने जो है ना, अब मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ, यहाँ से भी लोगों ने बाई किया। ओके, यहाँ से जो है ना अब देखो जैसे मार्केट ने जो है ना इसको ब्रेक किया तो बहुत से लोग जो है ना इस जो इनगल्फ कैंडल है ना ये रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट करते हैं, तो बहुत से लोग इसको यहाँ से बाय समझते थे। ओके, तो मार्केट ने जो है ना अगर आप देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लोगों को ट्रैप करने के लिए दिए 100-120 पिप। ओके, फिर मार्केट ड्रॉप हुआ। ये क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि इस लो के नीचे जो है ना ये सारे स्टॉप लॉस थे। अब इसको मार्केट ने हिट करना फिर आगे मूव करना था। जहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं ना, मार्केट मेकर्स वहाँ पर आते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट करते हैं और फिर अपना जो नेक्स्ट मूव है ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस वजह से उम्मीद है आप लोग को ये पॉइंट समझ आया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है ना इस कैंडल के नीचे सारे जो है ना आपके पास जो बायर्स थे ना उसकी स्टॉप लॉस थी, जो रिटेलर बायर्स थे, तो उन सबको जो है ना मार्केट ने हिट किया और मजीद यहाँ तक भी नहीं आया। इसका एक और रीज़न भी है, लेकिन वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बाद में समझा दूँ। तो यहाँ से जो है ना अब देखो मैंने इसलिए इसको स्किप किया बीच में से इन दोनों रिट्रेसमेंट्स को। तो बहुत से लोग इसको जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर समझते थे, तो वो यहाँ से सेलर्स थे। तो मार्केट ने यहाँ से जो है ना थोड़ा बहुत सेल तो किया, थोड़ा बहुत भी नहीं यार, 200 पिप तकरीबन कम नहीं होते ना, लेकिन लॉन्ग जो डायरेक्शन था ना वो बुलिश का ही है। ओके, तो यहाँ से ये मेजर हाई लो था तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर अगर 2698 के ऊपर देखें, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने अपना जो है ना लोअर हाई बनाया। ओके, फिर हायर हाई बनाया, यहाँ पर आप देख लीजिए 2724 के ऊपर, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया तकरीबन 2690 के ऊपर। ओके, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया 2732 और अगेन मार्केट आया 2726 के ऊपर। ओके, सॉरी 2716 के ऊपर, और एक रिट्रेसमेंट किया और अपना ट्रेंड अगेन कंटिन्यू किया। अब बहुत से लोग जो है ना मुझे पूछ रहे हैं कि सर आपने ये इनगल्फ क्यों नहीं लिया ना। अब कमेंट या जो है ना पर्सनली लोग मैसेज करेंगे, तो इसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट में आप लोगों ने लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग ये आप लोगों ने देखना है। तो हमारे पास ये लास्ट सेलिंग था, उसके बाद मार्केट और इसको जो है ना मार्केट ने एसआई को ब्रेक किया, तो बहुत से लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय समझते थे। तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस जगह पर अगर आप देखें ना तो स्ट्रक्चर की जो ट्रेडर्स है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल हाई लो को मार करते, तो
उन लोगों ने जो है ना यहाँ पर जो है ना एक बाई का ट्रेड लिया। ओके, यहाँ से जो है ना आप देखो ये सारे प्रेशर ये बाई की है, तो मार्केट मेकर्स ने यहाँ पर भी उनके स्टॉप लॉस हिट किया। ओके, यहाँ पर देखो आप लोग। ओके, और अगेन मार्केट में जो है ना थोड़ा सा इसने बाइंग शुरू किया तकरीबन 100 पे के करीब, और फिर नीचे आया। अब क्यों नीचे आया? जब तक ये लोग के नीचे जो है ना जितने स्टॉप लॉस थे ना, अब देखो इस कैंडल पर जो है ना यहाँ पर लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ पर एसिल हंटिंग हुआ, तो अब हमें जो है ना यहाँ पर इसके नीचे जो है ना ये विक लगा और कैंडल जो है ना इसके अप क्लोज हुआ, तो हमें यहाँ पर बाय करना है। तो एग्रेसिव जो है ना लोगों ने बाइंग शुरू किया। जैसे मार्केट में जो है ना अगले घंटे बाइंग शुरू हुआ, तो 2 घंटे जो है ना इसको बाय रहने दिया और फिर इसको ड्रॉप किया। अच्छा, ये ड्रॉप क्यों किया? अब यहाँ पर जो है ना इस कहानी को आप समझो। यहाँ पर जो है ना अब इसको लोग चेंज ऑफ करेक्टर समझ रहे हैं। ओके, कि अब इसके नीचे तो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल ब्रेकआउट कर लिया, तो अब तो ये सेल है। ओके, तो फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू किया और बहुत से लोगों ने जो है ना यहाँ पर इसको सेल समझकर यहाँ से ये, तो मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ चला। तो अब देखो ना यहाँ पर इन चीज़ों को देखो कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस थे, तो इसलिए पॉइंट को जो है ना नोट करें ताकि फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब ये हमारे पास हायर हाई है और ये लोअर हाई है और ये हायर हाई कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आते हैं अपना मेन एनालिसिस की तरफ। ओके, तो ये देखो अब हमारे पास ये हमने एक फाइबोनाची का जो टूल्स है वो रिट्रेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो लगाया। तो मार्केट में ये हमारे पास वही जोन जो है ना वो निकल रहा है तकरीबन 2754 और 2760। तो ये एक जोन है H1 में भी ये जो है ना हमारे पास सेम ही बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पर एक बाई के ट्रेड को ट्राई करेंगे। ओके, अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हम आपको एक और लेवल देंगे, लेकिन वो एंड में हम आपको बताएंगे। ओके, अच्छा यहाँ तक जो है ना ये एक लास्ट जो है ना हमारे पास वैलिड लो है। ओके, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मजीद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब 5 मिनट के ऊपर आते हैं हम। अब यहाँ पर जो है ना देखो मार्केट ने हाई यहाँ पर लगाया, लोअर हाई यहाँ पर लगाया, फिर हायर हाई यहाँ बनाया, यहाँ पर लोअर हाई और फिर अगेन हायर हाई, और फिर मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया। ओके, सॉरी लो बनाया। ओके, जैसे लो बनाया तो मार्केट में अगेन बाइंग आया, तो मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया। जब ये ब्रेक हुआ, ओके हाँ ब्रेक हुआ, तो मार्केट में जो है ना अब बहुत से लोग इस जगह पर जो है ना वो बायर्स बन गए थे। अब देखो ना किस तरह ये हम लोगों को जो है ना वो ट्रैप करते हैं और हमें जो है ना बताते हैं कि इस तरह आप लोगों ने करना है। यार बहुत अजीब तरह जो है ना वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं ये लोग। तो यहाँ से जो है ना बहुत से लोगों ने बाइंग किया। ओके, तकरीबन 34-35 पे जो है ना ये बाई चला और अगेन ये ड्रॉप हुआ। अब ये क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें ऑलरेडी डाइवर्जेंस, अगर आप सारी चीज़ें देखें तो आपको पता चल जाएगा, और आप वहाँ पर डेली का रेजिस्टेंस भी है। ओके, तो ये चीज़ आप देखो ना। अब यहाँ पर जो है ना बहुत से लोग इसको डबल इस तरीके के साथ यहाँ से जो है ना वो सीलिंग देख रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट आ सकता है सिल यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने रूल्स के साथ जो है ना वो ट्रेड करना है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो एसल हंटिंग की जगह है वो मेंशन किया है। तो मंडे के दिन हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह कि आया मार्केट इसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो अब हमें जो सीलिंग देखना है ना 2 जोन से देखना है। ओके, अब सीलिंग आप लोगों ने जो है ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें, ट्रेंड बाई का है तो आप लोगों को मैं बाई के एंड में जो है ना एक लेवल अभी मेंशन करूँगा, वहाँ पर अगर आप वेट कर सकते हैं तो वहाँ से आप लोग एक अच्छी बाइंग उठा सकते हैं। ओके, अब यहाँ से जो है ना आप लोगों ने सेल देखना है, क्योंकि ये फिबोनाची का अगर आप यहाँ पर टूल लगाए, ओके इंडिकेटर जो कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये आपके पास 5061.8 का एरिया आ रहा है। तो ये जोन भी एक ज़बरदस्त जोन है बाइंग के लिए। ओके, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वीडियो बनाऊंगा कि ये वैलिड क्यों होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो अब ये हमारे पास वैलिड रेजिस्टेंस है, ठीक है, फॉर सेलिंग। तो अगर मार्केट यहाँ से जाता है अब, तो फिर हमें यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, लेकिन ये स्पाइक लगाएगा ज़रूर, ये आपको मैं बता दूँ। अगर नहीं लगाता तो फिर भी आप लोग यहाँ से सेल करें, अगर लगाते हैं तो फिर स्पाइक का वेट करें। और 1 मिनट में आप लोगों को कन्फर्मेशन का ऑलरेडी आइडिया होगा, तो वो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बताई है। तो ये यहाँ से जो है ना अगर आप इसको जब सेल करेंगे ना, तो अब आपने कहाँ तक इसको करना है, टारगेट आपके पास कौन सा रहेगा,
बहुत से लोग अब टारगेट का पूछेंगे, तो वो मैं आप लोगों को, ये रहा 2660। तो अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिल जाए ना, तो वो तकरीबन 170 पे होगा। ओके, तो आप लोगों ने 150-100 पे जो है ना लेकर निकलना है। ओके, अगर यहाँ से मिल जाए तो हमें मार्केट में 240 पे मिलता है, तो फिर आप लोगों ने 150-200 पे पर निकलना है। निकलने का मतलब ये है कि अपना जो 80% 90% प्रॉफिट बुक करना है। ओके, और टीपी तक फिर आप लोगों ने 0.01 या छोटा मोटा सा जो है ना लॉट वो होल्ड रखना है, ग्रीड नहीं करना, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम अगर मैं ग्रीड करूँगा तो मैं भी जो है ना नाकाम ही हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि जो है ना मैं आपको खुद को जो है ना वो कम्प्लीट समझ, तो ऐसा कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से अब देखो तकरीबन, अच्छा ये जो सपोर्ट है ना, ये हमारे पास अब वैलिड है। ओके, तो ये सर मैं जो है ना वो मेंशन कर रहा हूँ कि ये वैलिड सपोर्ट है। फिर इसके बाद जो है ना मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्यों वैलिड है, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है। ओके, तो फिर इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। ओके, अच्छा अब आते हैं, आपको एंड में एक लेवल जो है ना वो देते हैं, वो यहाँ पर आ जाए। तो ये जो है ना वो मैंने 5 ईयर्स और मार्केट साइकिल, इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप देखिए तो मार्केट में ये लास्ट जो है ना हमारे पास प्राइस है, और ये हमारे पास एक ये प्राइस है 2735 और 2700, ये दो प्राइस मैं आपको मेंशन करते हुए 2716, 2735 और 2716, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप लोगों को डिप में बाइंग मिल सकता है इन दो एरिया से। ठीक है, और जो अब मिड में जो है ना आपको बाइंग की जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है ना, अब इसको हम जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल कहते हैं। ओके, तो इस तरह इसको हम मार्क करते हैं। ओके, डन। तो यहाँ पर जो है ना अब ये लेवल मैंने जो है ना एक और चीज़ के ऊपर जो है ना वो मैंने निकाला है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पर जो है ना, अगर आप लोग आ जाए तो एक मिनट, यहाँ पर बहुत से फिबोनाची की जो ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पर अब इसकी वेट करेंगे कि मार्केट 55-54 तक आएगा और फिर हम इसको बाय करेंगे। तो मैं आप लोग को 60 का लेवल इसलिए बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर आप लोगों ने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, इंशाल्लाह। तो बहुत से लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय देखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छा बाइंग मिल सकता है। अच्छा, इसका जो है ना टारगेट क्या होगा। ओके, पहला टारगेट हमारे पास ये वाला हाई रहेगा। ओके, मैं आप लोग को ये पहला ये वाला रहेगा, और दूसरा हमारे पास ये जो जोन है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना तो आप लोगों ने मजीद टारगेट को नहीं बढ़ाना। ओके, तो ये दो जोन जो है ना वो मैं आप लोगों को मेंशन करता हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना आप लोग निकल जाएं। अगर इसको मजीद होल्ड करना है तो वो फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। फिर जो है ना हम डेली एनालिसिस करते हैं, तो उसके साथ आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसका जो है ना एक और तरीका भी है, अगर यहाँ से आप लोग इसको काउंट करें तकरीबन कितनी पिप्स हैं, 270, 270 और 270, आप जो है ना इसको काउंट करें तकरीबन ये 400, 500, 550 जो है ना हमेशा जो है ना ये पिप्स आएगा। ओके, तो यहाँ तक जो है ना फिर आपका ये 500 पिप का ये टारगेट आपके पास निकल रहा है। तो ये 500 पिप का टारगेट मैं अब आपको देता हूँ। अच्छा, 2810। ओके, ओके, 1810, 2810, ये कुछ लेवल्स है, ये फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर जो है ना इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे आता है, तो फिर आप लोगों ने इस लो के ऊपर जो है ना वेट करना है, और यहाँ पर जो है ना इस जगह पर एक बाई की अपॉर्चुनिटी देखने, जो लेवल है 2731 और दूसरा हमारे पास 2716 है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने आप लोगों को मेंशन किया है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यार जो है ना इसी तरह आप लोग वीडियो ये सारी चीज़ों को जो है ना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें यार, ताकि हमें भी पता चले कि कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब यार बहुत सी ऐसी चीज़ें, एडवांस लेवल चीज़ें, अब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लोग जो है ना इसको एक अलग तरीके के साथ जो है ना वो बयान करते हैं। हमने जो है ना अपने सारे एक्सपीरियंस से सीखा है ये सारी चीज़ें, बहुत से लॉसेस करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो सीख चुके हैं। तो वो इंशाल्लाह बाद में हम शेयर करेंगे। लेकिन अब जो है ना चैनल बहुत डेड है और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, तो कोशिश करता हूँ कि उसके लिए एक अलग सा जो है ना चैनल के ऊपर काम स्टार्ट करें। और
फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यार ये चीज़ें आप लोग जो है ना डिटेल के साथ जो है ना वो एनालिसिस किया करें, तो फिर आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना चार्ट के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आप लोग गलत ट्रेड ओवर ट्रेड ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। अगर आप समझे तो अब यहाँ पर ये सारे डब्बे मैंने क्यों लगाए कि यार मंडे के दिन जो है ना पूरा वीक में इसको देखूँ कि हाँ यहाँ पर ये मैंने किया, ये किया, ये किया, तो फिर वो मैं जो है ना वो एग्रेसिव एंट्री ना करूँ, ये सारी चीज़ मैं अपने सेटअप का वेट करूँ, तो यही इसलिए मैंने ये चीज़ें लगाई। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज़, ये H4 का जो है ना वो हमने पूरा जो है ना साइकिल बनाया है, तो इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है ना ये 2684 ये भी एक टारगेट निकल रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ये रहा आपके पास जो मंडे का सेटअप है ना, तो आप लोगों ने इन दो लेवल से वो बाई के सेटअप इसको देखना है। ओके, ये बाइंग के दो लेवल्स है। ओके, 2760 और 2731, इन दो लेवल्स पर आप लोगों ने बाई की अपॉर्चुनिटी देखना है, और सेल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने, ये पूरे वीक का जो है ना एनालिसिस, ये मंडे के दिन की एनालिसिस है, और ये वीक का जो है ना हमने आपको बताया। ओके, इन दो लेवल्स को फॉलो करना है। तो अब फिर इंशाल्लाह हम डेली डेली जो है ना वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पर ये सारी चीज़ें थी, तो स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के ऊपर ये थोड़ा बहुत हमने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये पूरा एक समझो ट्रेड सेटअप है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।